नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। बहुत सारे लोगों की आ रही थी रिक्वेस्ट की भैया हाई सैलरी जॉब। जी हाँ, कुवैत में हाई सैलरी जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें इंजीनियर, जिसमें सभी प्रकार के इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर सभी प्रकार के हैं, जी हाँ, फोरमैन सभी प्रकार के, और सर्वेयर सभी सर्वेयर वगैरह। इसके साथ में और भी 8-10 कैटेगरी है। सैलरी इसमें भैया 3 लाख। जो मैं लिखता हूँ ना भैया, वो ऐसे ही नहीं कि आपको दिखाने के लिए लिख देते हैं, रियल में अब कैसे मिलेगी ये 3 लाख की तनख्वाह, इस पे हम डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, तनख्वाह तो मिलती है नो डाउट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या देख सकते हैं। लैंड सिविल इंजीनियर भैया तनख्वाह देख लो 1000 कुवैत दराम से, कुवैत की सैलरी दिनार है से 1100 दिनार है। सिविल इंजीनियर में देख लो भैया 600 से 700 केडी तनख्वाह आपको मिल सकती है। सिविल में डिजाइनिंग इंजीनियर वगैरह जो भी कैटेगरी होती है उसमें 500 से 600 केडी तनख्वाह मिल जाती है। और भैया एक केडी का 250 बनता है, तो आप कैलकुलेशन करना आपके जॉब के हिसाब से कितनी तनख्वाह बन जाती है। सिविल सुपरवाइजर केटी भैया देख सकते हैं 350 से 450 है। सिविल फोरमैन में 250 से 350 है। ड्राफ्टमैन में देख सकते हैं 200 से 300 है। और सर्वेयर फोरमैन सुपरवाइजर और इसमें तनख्वाह देखेंगे भैया 200 से 300 है। सर्वेयर असिस्टेंट में भैया 90 से 110 केटी तनख्वाह है। तो तनख्वाह तो भाई इतनी मिलती है। अब इसके ये मिलेगी कैसे, वो एक जानना जरूरी है आपके लिए कि भैया इतनी तनख्वाह मिलती कैसे, रियल में मिलेगी या ऐसे मिल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या कैटेगरी होनी जरूरी है, ये देख लो भैया। लैंड सर्वर में फुल टाइम आपको 4 साल का कम से कम डिग्री आपके पास सिविल डिग्री होनी चाहिए, 4 साल वाली। और इसमें कम से कम आपको इंजीनियरिंग में 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया का कंस्ट्रक्शन लाइन में, जी हाँ, तब वो तनख्वाह मिलेगी। और मेंटेनेंस वर्कर इन ऑयल गैस कंपनी है, इसमें आप इसमें जॉब अगर अनुभव किया हुआ है आपका तो इसमें ये तनख्वाह आपको मिल सकती है। और रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, प्रीवियस अप्रूवल्स है, ये जो कंपनियां है ना भैया कुवैत में, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लाइंट लाइक केएनपीसी, केओसी और केआईपीसी जो कुवैत की मशहूर कंपनी है ना, उसमें एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो आप सिविल इंजीनियर में देख लो भैया फुल टाइम 4 इयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल में। और इंजीनियरिंग में देख लो भैया 12 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है सिविल लाइन में। और कंस्ट्रक्शन लाइन और मेंटेनेंस वर्कर इन ऑयल और गैस, इस ये जो कंपनी है इसका अनुभव आपको होना जरूरी है। पेट्रोकेमिकल देख सकते हैं भैया, और रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, पर इसमें भी आपको अनुभव होना जरूरी है इन सारी कंपनियों का। और क्लाइंट्स को अच्छा सबसे केएनपीसी, केओसी, केआईपीसी, ये जो कुवैत की कंपनी, इसका अनुभव अगर आपको है तो। और सिविल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर में फुल टाइम 4 ईयर की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है सिविल और कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंजीनियरिंग में, ऑयल गैस और पेट्रोमैकेनिक में, जी हाँ, पेट्रोकेमिकल में। और आगे रिफाइनरी सेक्टर में भी अनुभव है तो अच्छी बात है, और इसमें भी आपको मौका मिल सकता है इन कंपनियों में अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है तो। सिविल सुपरवाइजर में देखो भैया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का, जी हाँ, डिप्लोमा 3 इयर्स का आपका पास होना जरूरी है। और 10 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क इन ऑयल और गैस कंपनी के अंदर, तभी आपको ये जॉब में इतनी तनख्वाह मिल जाती है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। जो कुवैत की अच्छी कंपनी है ना, ये उनकी बात है भाई। आगे देख सकते हैं सिविल फोरमैन, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का फुल टाइम का आपके पास कोर्स का डिप्लोमा, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना है जरूरी सिविल और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्कर में। मिनिमम 3 इयर्स का आपको ऑयल और गैस सेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। ड्राफ्टमैन में देख लो भैया डिप्लोमा 3 इयर्स का होना जरूरी है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में। मिनिमम 5 इयर्स कम से कम होना जरूरी है ऑयल और गैस सेक्टर में। और सर्वेयर में देख सकते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर में, जी हाँ, डिप्लोमा इन सिविल 5 इयर्स का डिप्लोमा होना जरूरी है। और से रिलेटेड आपके वर्क इन 2 इयर्स का ऑयल और गैस कंपनी में अनुभव इसमें जरूरी मांगा गया है। और बाकी और भी अनुभव अगर आपके पास है तो वो अच्छी बात है। सर्वेयर असिस्टेंट देख लो भैया आईटीआई कम से कम होना जरूरी है सर्वेयर में डिप्लोमा इन सिविल एग्जाम 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। तो सुपरवाइजर वगैरह जितनी भी जॉब मैंने बताई है ना, इसमें देखिए ये जो तनख्वाह मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना भैया 3 लाख तक की, तो सीधी सी बात है भाई, इंडियन एक्सपीरियंस से तो कम से कम ये जॉब नहीं मिलने वाला। आप में से बहुत सारी पब्लिक है जो अलग अलग देशों में इन प्रोजेक्टों में काम कर चुकी है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया आ चुके हैं, दोबारा जाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे देश वहीं पे हैं, बहुत सारी पब्लिक है वहीं पे जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह कम होती है, रिजाइन देना चाहते हैं। तो ये अगर आप दोबारा इन कंपनीज में जाते हैं तो आपको ये तनख्वाह मिल सकती है। तो आप मान लो कि कम से कम 25-30 हजार से मिनिमम शुरू होती है। जो सर्वेयर असिस्टेंट की जॉब की बात करें 30-35 से 3 लाख रुपए तक जाती है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब ये जॉब भाई वैसे अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो ये इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको नॉलेज है कि कैसे कहां से कैसे जाया जाता है। बाकी अच्छी कंपनियां बड़ी जो मैन पावर स्तर जैसे बॉम्बे, दिल्ली, ज्यादा जैसे छोटे शहरों में इतने बड़े जॉब नहीं आते। बॉम्बे, दिल्ली में बढ़िया बढ़िया ऑफिस हैं जिनके हजारों लोग महीने के निकलते हैं, विदेश जाते हैं। उन ऑफिसों में सीवी दे दो, पैसे की तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। घर से निकलने का किराया भी कंपनी देगी, इंटरव्यू वगैरह होता ही है, आपके पास डॉक्यूमेंट सब होते ही हैं। तो ये डिटेल, बाकी नए फ्रेशर लोग भी भैया जाते हैं ना, तो तनख्वाह तो कम मिलेगी लेकिन शुरुआत हो जाएगी आपकी। तो आगे आने वाले समय में ये तनख्वाह आपके लिए भी लागू होती है, जो जस्ट आने वाले समय में डबल हो जाती है। महंगाई भी तो बढ़ती है ना, उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ती है। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।